जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु परिवार के सभी सदस्यों को जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई बार परेशानियां हमें इस तरीके से घेर लेती हैं कि हमारे सोचने समझने की शक्ति एकदम से नष्ट हो जाती है। हमारे सामने कोई रास्ता नहीं होता, हम अपने आप में ही कंफ्यूज रहते हैं। हमारा दिन स्टार्ट होता है सोचने से और रात तक हमारा पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन हमें सल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमारी अंतरात्मा हमसे कहती है कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरीके से निगेटिव हो चुके होते हैं। हमें अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता। जब हम अपनी लाइफ में कई बार असफल हो जाते तो हमें ऐसा लगता है कि हम कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे, और वो जो एक छोटी सी होप हमारे मन में होती है वो भी उस दिन ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं होगा और कुछ हो भी नहीं रहा होता है। और जब ये एक लंबे समय तक हो रहा होता है तो हम खुद से ही हार जाते हैं, और उस कंडीशन में हमारी सारी डिज़ायर्स, सारी विशेस ख़त्म हो जाती है। फिर हमें ज़िंदगी से कुछ चाहिए ही नहीं होता है। लेकिन इस कंडीशन में हमारे साथ हमारा परिवार भी सफ़र कर रहा होता है। हम तो अपनी होप तोड़ देते हैं, लेकिन हमारे परिवार वालों की, हमारे माँ बाप की, हमारे अपनों की हमसे बहुत सारी होप जुड़ी हुई होती है। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने घर वालों के लिए हमारा आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमें एक लंबे समय के बाद समझ में आता है, जब समय हमारे हाथ से निकल जाता है। संगत जी, ये सत्संग उन लोगों के लिए है जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या किसी भी तरीके की निगेटिविटी है, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम होगा। आज ये बहुत ही स्पेशल सत्संग होने वाला है। ये हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है, हर एक सवाल का जवाब है, हर उस कंडीशन का एक उपाय है जिसको करने के बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ट्रस्ट मी, आज आपको वो सारे आंसर्स मिलेंगे जो आप कब से ढूंढ रहे थे। संगत जी, आज आपको एक वादा करना होगा खुद से कि जब तक ये सत्संग ख़त्म नहीं होता आप अपनी जगह से उठ के नहीं जाएंगे। आज आपको गुरु जी के चरण कमलों में पूरी तरीके से खुद को समर्पित करना है, अपने आप में एक विश्वास लाना है, और आपको ये सत्संग आज पूरा सुनना है, क्योंकि एक कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। कुछ भी करना चाहते हो आप, कुछ अच्छा चाहते हो और चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, तो आज आप अपनी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दो, अपनी होप को विश्वास में बदल दो। पूरे विश्वास के साथ बैठो और इस सत्संग को सुनो। इस सत्संग को पूरी श्रद्धा से सुन के गुरु जी से प्रार्थना करना, आपको आपकी परेशानी से बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी। तो चलिए हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप के साथ आज इस सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग हमारे साथ आज गुरु जी की एक बहुत ही प्यारी बेटी, उनकी बहुत ही क्लोज संगत, उनकी एक बहुत बड़ी भक्त ने शेयर किया है, जो कि दिल्ली से हैं। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई है, पर सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से उनके सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी सत्संग में कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए हमें 6 साल हो गए, पर असल में शायद काफ़ी लाइफ टाइम का कनेक्शन है। काफ़ी लोगों से बड़े मंदिर जाने के मैसेज मिलते थे, पर हम जा नहीं पाते थे। फिर फाइनली एक दिन तबीयत बहुत ख़राब थी, पर गुरुजी का नाम लेकर मैं बड़े मंदिर चले गई। वहाँ जाने पर मुझे बहुत अच्छा एहसास हुआ। जब मैंने गुरुजी के चरणों में अपना सिर झुकाया, ऐसा फील हुआ कि मेरे सिर पर कोई हाथ है, कोई प्रेशर था जो मुझे उठने नहीं दे रहा था। तब तो मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी, गुरुजी कौन है। फिर उस दिन के बाद मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर और मेरा बेटा, हम बड़े मंदिर जाने लगे। फर्स्ट टाइम में ही उनको लेकर ये फीलिंग मुझे ही आई थी।
बेटा तो अभी भी नहीं मानता, कहता है कि मैं शिव जी को मानता हूँ, गुरु जी को नहीं। गुरु जी उस पर कृपा करेंगे तो वो भी दिल से मानने लगेगा। सत्संग तो तब से लाइफ में शुरू हो गए थे, पर आज मैं गुरु जी की कृपा से अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कृपा हुई थी। कृपा आज भी बहुत है, बहुत बहुत ज़्यादा है, पर ये बात कुछ साल पहले की है। ये बात अप्रैल 2021 की है, जब कोरोना महामारी फैली हुई थी। मेरे हस्बैंड को फीवर आया था और कुछ उनको साइकाइट्रिक प्रॉब्लम पहले से ही चल रही थी। उस रात उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं और मेरी डॉटर एक रूम में रोए जा रहे थे। मैं पूरी रात सोई नहीं थी और बस उनके सत्संग सुने जा रही थी। मेरे हस्बैंड की कंडीशन ऐसी थी कि बस सांसें चल रही थी, ना बोल रहे थे, ना आंखें खोल रहे थे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। उस रात मैंने एक सत्संग सुना जिसमें किसी की फैमिली मेम्बर को सेम मेरे हस्बैंड जैसी प्रॉब्लम थी, तो उनको उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था। कुछ दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज हुआ था और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। नेक्स्ट डे सुबह मैंने अपनी जॉइंट फैमिली में इन्फॉर्म किया कि इनकी ऐसी कंडीशन है। इनकी जिस डॉक्टर से कंसल्टेशन चलती थी उन्होंने बोला कि अपने हस्बैंड को जल्दी ही एडमिट करो, तुम्हें पता है हॉस्पिटल का कितना बुरा हाल है। हम नहीं जानते थे कि क्या सिचुएशन चल रही है बाहर। बहुत मुश्किल से काफ़ी जुगाड़ करके इन्हें एडमिट किया। तो सब गुरुजी ने ही जुगाड़ कराए थे, कैसे कैसे लिंक्स बनाए और इन्हें एडमिट कराया, हमें नहीं पता। जिनके थ्रू गुरुजी ने एडमिट कराया, बात कराई, हम किसी को भी नहीं जानते थे। 3 दिन मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट रहे। ऑक्सीजन लेवल कम था, इनका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल ही रहा था, साथ ही ऑक्सीजन वगैरह इनको वो दे रहे थे। सभी टेस्ट में एक कोविड टेस्ट भी प्रिस्क्राइब था। तीसरे दिन कोविड रिपोर्ट आई जिसमें ये पॉजिटिव थे और इन्हें तुरंत डिस्चार्ज दिया, क्योंकि वो एक कोविड हॉस्पिटल नहीं था। हॉस्पिटल का नाम भी डिविनिटी से शुरू था। फिर डिस्चार्ज के बाद इनकी कोविड मेडिसिन और साइकेट्रिक मेडिसिन चालू थी। तब हमें पता नहीं था कि हॉस्पिटल की बाहर क्या कंडीशंस हैं। ये बात उस समय की है, समझ लीजिए आप, कोविड वेव फर्स्ट चालू ही थी, पीक नहीं था। 4-5 दिन बाद पीक आ गया था, पर तब तक मेरे हस्बैंड घर थे। उसी बीच 15-20 दिन बाद मैंने अपने परिवार के 4 लोगों को खोया। हम बहुत डरे हुए थे, पर गुरुजी की असीम कृपा से उन्होंने सारी व्यवस्था हर तरह से कर दी थी। गुरुजी को पहले ही पता था कि इनको कोविड होने वाला है। उसको पार्शली उन्होंने साइकेट्रिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, जिस वजह से उन्हें पहले ही एडमिट करा दिया गया। साथ ही कोविड मेडिकेशन भी मिली और मेरे हस्बैंड आज बिल्कुल फिट एंड फाइन है। गुरुजी को पता होता है आने वाला समय हमारा क्या है, उससे बचाना कैसे है, और हमारा ख्याल भी गुरुजी ही रखते हैं। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, आपने बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल सत्संग शेयर किया है गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ, और आपका सत्संग एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है, एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है कि जो हो रहा है वो गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। गुरुजी को पता होता है कि हमारे साथ क्या मुश्किलें होने वाली हैं, हमारी लाइफ में कौन से कष्ट आने वाले हैं, और वो उसको पहले ही काट देते हैं। सारे इंतज़ाम वो कर देते हैं, बस आपको उनमें ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। उनको सब पता होता है कि आपको कैसे मुश्किल से बाहर निकालना है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं होती है, सिर्फ विश्वास की बात है। जिनको पूरा विश्वास होता है उनके साथ सब कुछ अपने आप हो जाता है। सारी व्यवस्था उनके लिए गुरुजी कर देते हैं। गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखिए संगत जी, कोई प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। संगत जी, हम लाखों विशेष मांगते हैं गुरुजी के सामने, हम पता नहीं उनसे क्या क्या मांग रहे होते हैं, लेकिन वो सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ है तो जीवन में किसी भी वस्तु का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर हमारा शरीर साथ नहीं देगा, हमारे पास हमारी अच्छी हेल्थ ही नहीं है, तो फिर किसी भी वस्तु का क्या मूल्य है।
आप ही बताइए, कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या इस बात से आप एग्री करते हो कि सबसे बड़ी अगर कोई गुरुजी हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं तो वो अच्छी हेल्थ है। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, पता नहीं कितने लोग अपनी ज़िंदगी खो बैठे थे। तब लोगों को अपने एक एक पल की वैल्यू नज़र आ रही थी। उस टाइम पे लोगों के दिमाग में ये था कि काश हमने इसके साथ ये चीज़ बुरी नहीं की होती, काश मैंने इसको ये नहीं बोला होता, काश मैंने ये काम कर लिया होता। वो अपने आखिरी समय को जी रहे थे उस समय पे। जिनको कोविड हुआ था, कई सारे लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत पास से देख रहे थे। उनको समझ में आ रहा था कि हमने ज़िंदगी में क्या गलती करी है। वो समय ऐसा था कि हर किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में हर एक दिन एक अच्छा काम ज़रूर करो। धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपके अच्छे कर्म आपको आगे लेके जाएंगे और गुरुजी की भक्ति आपको हर मुश्किल से बचाएगी। बिलीव मी, किसी के सामने कभी मत झुकना। अगर झुकना है तो गुरुजी के सामने झुक जाओ। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है। ट्रस्ट करना होता है, समर्पण करना होता है, सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आज सत्संग सुन के एक बात समझ में आई कि जो घर की नींव होती है, जो घर की जड़ें होती हैं, उसको कुछ होता है तो पूरा परिवार परेशान होता है। एक इंसान को परेशानी नहीं होती, उस कंडीशन में पूरा परिवार टूट जाता है। सबके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। हमेशा अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें, उनकी सेवा करें। वो आपके साथ हैं तो ज़िंदगी है, वो आपके साथ नहीं है तो कोई नहीं है। गुरुजी भी कहते थे कि सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद मेरी करो। मतलब इस दुनिया में सबसे बड़े भगवान कोई हैं, परमात्मा हैं, तो वो हमारे पेरेंट्स हैं, उसके बाद कोई है। गुरुजी कहते थे कि जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, समझो मेरी सेवा कर ली। गुरुजी की दी हुई शिक्षाओं को जो फॉलो करता है, उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आती, उसको कोई कष्ट नहीं होते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बात भक्ति की नहीं है, बात ये है कि जब आप भक्ति करते हो, जब आप गुरुजी की संगत परिवार का हिस्सा बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं। आप अच्छा करने लगते हो, अच्छा सोचने लगते हो, सबके साथ अच्छे से बात करते हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आपके कर्म आपको आगे लेके जाते हैं। तो जब आपकी बाह को पकड़ लेते हैं गुरुजी महाराज, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होने लगता है, जिसकी वजह से आपके सारे कष्ट कट जाते हैं। गुरुजी तो आने वाले कष्टों को भी काट देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लाइक अभी आपने जो सत्संग सुना, उसमें उनको कोविड होने वाला था, ये गुरुजी को पहले से ही पता था। कैसे उन्होंने दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, उनको ठीक किया और वो घर आ गए, ये सारी बातें उनको पहले से पता थी। तो उन्होंने आने वाले कष्ट को भी काट दिया। तो हमेशा एक विश्वास ज़रूर रखिएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप संगत परिवार का हिस्सा हो, गुरुजी के भक्त हो, तो वो प्रॉब्लम बहुत छोटी है। इस बात पे भरोसा रखना। अगर आप नहीं होते, अगर आप गुरुजी से नहीं जुड़े होते, आपने विश्वास नहीं किया होता, तो हो सकता था कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती। तो हर पल ये सोचो कि जो है उसका भी शुक्राना, जो नहीं है उसका भी शुक्राना। शुक्राना करते करते वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ कभी सोचा भी नहीं था। इतना सुख मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी कि सोच भी नहीं सकते। मैं खुद इसका जीता जागता एक उदाहरण हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे कष्ट थे संगत जी, जिसको गुरुजी ने बहुत छोटे में काटा और मुझे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचाया। कभी किसी सत्संग में मैं आप सभी के साथ पूरी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगा मेरी, कि कैसे गुरुजी ने मुझे बहुत बुरे समय से निकाला। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत कम है। आपको लग रहा है कि गुरुजी आपको ब्लेस नहीं कर रहे, आपकी अरदास कबूल नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी अरदास कबूल हो चुकी है और आपको गुरुजी हर पल ब्लेस कर रहे हैं, तभी आप बचे हुए हो। कुछ ऐसे सत्संग में कमेंट्स थे कि हम गुरुजी से कैसे बात कर सकते हैं, हम कैसे अरदास करें, गुरुजी हमारी बात कैसे सुनेंगे, हमारा मुश्किल वक्त कैसे ख़त्म होगा। तो उन सभी का सिर्फ एक आंसर है, संगत जी आप अरदास कर रहे हैं होप में, आप होप में अरदास करना छोड़ के विश्वास करके अरदास करिए।
पूरे विश्वास के साथ करिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप ये विश्वास रखिए कि आपने गुरुजी से प्रार्थना की है, तो अब आपका बहुत जल्दी कष्ट कट जाएगा। विश्वास के साथ करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। और गुरुजी से बात करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है, गुरुजी के स्वरूप को मोबाइल में निकाल लीजिए, या फिर अगर आपके पास कोई पॉकेट स्वरूप हो या घर पे स्वरूप हो, कैसे भी आप उनके सामने अच्छे से खड़े हो जाओ हाथ जोड़ के, और एकदम शांत मन से सारा गुस्सा बाहर निकाल के एक पॉजिटिव माइंडसेट से, पॉजिटिव वाइब्स लेके शांत मन से उनके सामने खड़े होकर अपनी प्रार्थना करो। और वो प्रार्थना आपके दिल से होनी चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए। आपको ऐसे प्रेयर करनी है कि जैसे बस आप अपने मन की बात बोल रहे हैं। फिर उसके बाद गुरुजी वो सल्यूशन निकालेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, जिससे आपका भला हो सकता है। यही एक रास्ता है उनसे बात करने का। और अगर आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न होता है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, तो आप गुरुजी से पूछ सकते हो। उसका एक तरीका है, बहुत लोग करते हैं ऐसा, बहुत सत्संग में आपने सुना भी होगा कि गुरुजी के सामने चिट्स बनाइए और अपने ऑप्शन लिख दीजिए, और उनके सामने उनसे आज्ञा करके प्रार्थना करके कोई एक चिट निकालिए। उसमें आपको पक्का उस सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार करिएगा। दूसरी बार करना मतलब उनके ऊपर सवाल उठाना, उन पे विश्वास ना होना। ट्राई नहीं करना है, पूरे भरोसे से करना है। एक बार करिएगा, आपको जो सही आंसर होगा वो ज़रूर मिलेगा। संगत जी, काफ़ी सारी संगत अपने सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी किसी प्रॉब्लम से मेल आईडी पे। तो मेल आईडी तो दी हुई है, वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं भेज पा रहे हो किसी भी रीज़न से, तो आज मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एक व्हाट्सअप नंबर पोस्ट करूँगा, जहाँ पे आप अपने सत्संग व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी अपने सत्संग शेयर करने के लिए। और मैं बहुत जल्दी एक संगत परिवार का ग्रुप बनाऊँगा, तो उसका भी मैं लिंक डाल दूँगा, जिससे आप वहाँ पे भी ऐड हो सको। मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार बहुत बड़ा हो, तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा या मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, लगे कि आपकी हेल्प मैं कर सकता हूँ किसी भी वे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूँ। गुरुजी कराएंगे। गुरुजी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं आज के सत्संग को यहीं पे विराम दे रहा हूँ, गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, और मेरी इस सेवा को सफल बनाने में मेरी हेल्प करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।